गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम किस तरह से मैटर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एक फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिलहाल हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन हम लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि हम सॉलिड्स मैटर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट में। एक क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। क्या होता है भैया, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है भैया, यहाँ पे आ जाता है आपका ये प्योर सब्सटेंस हो गया, ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर। क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। चलिए, अब प्योर सब्सटेंस भी ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होता है, एलिमेंट्स। एक क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। कंपाउंड हो गया। अब देखिए, मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। हो गया ना। अब हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें चार चीज़ें पढ़नी है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे एक कोई भी चीज़ मिलके बने। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं, मान लीजिए हम सॉलिड लेते हैं, कोई सॉलिड ले लिए, हमने एक शुगर का एक क्रिस्टल ले लिया। क्या लिया, शुगर का, सॉरी NaCl ले लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट ले लिया, अगर हमने उसका एक स्ट्रक्चर लिया तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ये NaCl का होगा। यहाँ पे क्या लेंगे, NaCl होगा। तो ये Na और ये Cl अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करें तो क्या ये एलिमेंट्स हैं, एक तरह के एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर हम कॉपर लेते हैं, कॉपर लेंगे Cu, तो देखिए कि यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जितने एटम्स होंगे, क्या होंगे, केवल कॉपर के होंगे ना, केवल कॉपर के होंगे। जब केवल कॉपर के ही हमारे पास एटम्स या एटम्स हैं तो क्या हो कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। और अगर हम सॉल्ट ले लेते हैं तो सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड, इज़ अ आयनिक कंपाउंड। जब ये आयनिक कंपाउंड के बारे में देखिए तो क्या है, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब किसके हैं, NaCl के हैं ना, केवल NaCl के हैं ना। तो जब केवल NaCl ही है तो क्या होगा, वो प्योर कंपाउंड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने प्योर एलिमेंट को बताया, कॉपर है, ठीक है। प्योर एलिमेंट देखिए कॉपर है, एग्जाम्पल गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ये सब क्या है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, सॉल्ट है, NaCl है, ये कंपाउंड है। अब हम अगर नमक लें तो घर के नमक में क्या क्या होता है, वो एक मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, प्योर कंपाउंड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आयोडीन भी होता है, तरह तरह के विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। और NaCl क्या है, देखिए अगर हम केवल NaCl की बात करें तो सोडियम और क्लोराइड का वो होना चाहिए। तो NaCl क्या है भैया, देखिए ये एक प्योर कंपाउंड है लेकिन केवल NaCl, ठीक है। और अगर हम शुगर लेते हैं, देखिए भैया अगर हम शुगर लेंगे C6H12O6 लेते हैं तो देखिए ये भी क्या है, एक प्योर कंपाउंड है। यानी अगर एक मुट्ठी आप शुगर लीजिए तो उसमें क्या मिलना चाहिए, केवल C6H12O6 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, C6H12O6, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, प्योर कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देख लेते हैं। चलिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशंस वो होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, केवल एक ही तरह की हर चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अगर मिक्सचर बनाया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया गया है, A+B+C बनाया गया, ठीक। तो और ये क्या बनाएगा, D बनाएगा। लेकिन D ऐसा नहीं बनाएगा कि हमारे A, B और C की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। देखिए अगर होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, A B C को मिला के D बना रहा है, तो हम एक यहाँ पे मान लीजिए एक हमने लिया ABC का सोल्यूशन बनाया, ठीक है। ABC का एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक स्पून लें, यहाँ से एक स्पून लें और यहाँ से एक स्पून लें और यहाँ से एक स्पून लें और यहाँ से एक स्पून लें
और चारों को टेस्ट करें, चारों को टेस्ट करें या फिर चारों को हम क्या करें, टेस्ट करें, तो सबका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आना चाहिए। अगर ये सोल्यूशन सॉल्टी है तो सब क्या होंगे, सॉल्टी होंगे और इक्वली सॉल्टी होंगे। यानी ये ज़्यादा ये कम, ये कम, ये ज़्यादा ऐसे नहीं होगा। जितना सॉल्टी ये है उतना ही सॉल्टी ये भी होगा, उतना ही सॉल्टी ये भी होगा, उतना ही सॉल्टी ये भी होगा। ठीक है, अगर ये स्वीट है तो जितना स्वीट ये होगा उतना ही स्वीट ये भी होगा, उतना ही स्वीट ये भी होगा, उतना ही से, मतलब चारों जो हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, आप कहीं से भी उठा लीजिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिनकी ऑल दो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम नहीं होगी। पूरे अगर मिक्सचर में देखा जाए तो इसका क्या होगा, अगर ये स्वीटी है, अगर इसका देखा जाए तो ये कम स्वीट रहेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, हो सकता है ये उससे भी कम हो, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्वीट हो। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग पार्ट से अगर अलग अलग सैंपल्स लेंगे तो अलग अलग सैंपल्स का अलग अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर देखा जाए इसके बाद का टॉपिक, तो इसके बाद का टॉपिक है सॉल्यूशंस। हमें सॉल्यूशंस के बारे में जानने हैं। तो पहले तो ये जानते हैं सॉल्यूशन बनता कैसे है। चलिए पहले उसको डिस्कस करेंगे। इसको इरेज कर दें। इसके बाद का टॉपिक है सॉल्यूशंस। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूशन एक ऐसा चीज़ मिक्सचर है जिसको दो या दो चीज़ों से मिलके बनता है, दो या दो से अधिक। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मिक्सचर। अब देखिए जरा यहाँ पे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर सॉल्वेंट लिया जाए तो सॉल्वेंट हम उसे कहते हैं जिसमें मिक्स किया जाता है, जिसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, जिसमें हम मिक्स करते हैं, जिसमें हम मिलाते हैं। ठीक है, जैसे पानी है उसमें शुगर को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्यूट क्या है, जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है। भैया देखिए क्या हो गया, जिसमें मिक्स किया जाता है और जिसको मिलाया जाता है। देखिए सॉल्वेंट क्या है, जिसमें हमें मिलाना है, और सॉल्यूट क्या है, जिसको मिलाना है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। अब देखिए अगर हम H2O की बात करें, H2O क्या, वाटर। H2O को पता है क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास कंपाउंड या सॉल्यूशन बनाने की जो सॉल्यूट चाहिए होता है, वो क्या करता है, मैक्सिमम चीज़ों को क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता है। ठीक है, इसीलिए H2O क्या बोलता है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन बोला जाता है। इसीलिए हमने वाटर शुगर की बात की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉमनली भी है, और क्या है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सोल्यूशन। अब वाटर में देखिए यूनिवर्सल सोल्यूशन क्यों कहा गया, देखिए उसमें सॉल्ट भी मिक्स हो जा रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन भी मिक्स हो जाता है, उसमें क्या है, तरह तरह के, देखिए चारकोल भी क्या हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, उसको क्या करता है, गंदगी अलग कर लेता है। ठीक है, हर मतलब वाटर ही एक ऐसा चीज़ है, सॉल्वेंट है, जो सबको मिक्स कर लेगा। ठीक है, सबको। ठीक, एक्सेप्शंस तो कुछ होते ही हैं। ठीक है, कुछ क्या है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हमें देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड गैस को मिला सकते हैं, गैस को मिला सकते हैं। ठीक है, सॉलिड गैस को मिला सकते हैं। तो उस तरह से हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। उस चार्ट को बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए ना इसको, चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले उसे। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, वाटर इज ए यूनिवर्सल सोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ये पूछ लेगा तो फंस जाएंगे, तो इसलिए अच्छा नोट कर लीजिए।
चलिए गैसियस सोल्यूशन से पहले देखते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस देखते हैं भैया। चलिए पहला देखिए क्या है, सॉल्यूट जिसको मिलाना है और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा गैसियस सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा, उसी में ही मिक्स किया जाएगा। यानी अगर ये गैस है तो हम यहाँ पे गैस के साथ क्या मिला सकते हैं, गैस मिला सकते हैं। दूसरा क्या है, लिक्विड के साथ गैस मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। तीसरा क्या है, सॉलिड के साथ गैस मिला सकते हैं, मिला सकते हैं क्या, सॉलिड के साथ गैस मिला सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर गैस एंड गैस का एग्जाम्पल देखा जाए तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन नहीं होगा, हाँ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। या भैया एयर है, दूसरा एग्जांपल देखिए, एयर भी क्या है, मिक्सचर है गैस गैस का, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें क्या है इसमें मिक्स है एयर में, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया और मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब लिक्विड और गैस का एग्जांपल देख लीजिए, तो लिक्विड और गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन। अब देखिए क्या है अभी, गैस का गैस में है तो नाइट्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, ठीक है, नाइट्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, ठीक है। तो गैस और गैस का क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब लिक्विड और गैस का देखा जाए, क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड, क्लोरोफॉर्म इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, और नाइट्रोजन क्या है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है। नाइट्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन व्हाट, गैसेस स्टेट, ठीक। सॉलिड इन गैस का देख लीजिए एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हाट, कैम्फर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, डस्ट, फॉग, ठीक, एसेट्रा। अब देखिए अगर हम सॉलिड और गैस का लें तो क्या कपूर को नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाया जा सकता है क्या, ठीक। कपूर क्या है, कैम्फर क्या है, इज ए सॉलिड, और नाइट्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। अब देखिए डस्ट, डस्ट में क्या होता है भैया कि हमारा पार्टिकल्स भी होते हैं सॉइल के या फिर गंदगी के या पॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी कुछ कुछ आ जाते हैं, और क्या होता है गैसेस भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, तो उसको क्या बोले, डस्ट बोलते हैं। फॉग का देख लीजिए, होता है ना, फॉग का भी हो जाएगा, सॉलिड और गैस का हो गया। चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉल्यूट तो सेम रहेगा, सॉल्वेंट क्या होगा, जैसे गैसेस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट क्या था, गैस था, वैसे ही लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। चलिए अब जरा इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जो मैंने लिखवाया है उसे नोट जरूर करिएगा, बिना नोट किए भैया कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, क्या है एग्जांपल, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर,
हो सकता है क्या, ऑक्सीजन की मात्रा अगर पानी में बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वाटर में क्या डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, वो अंदर रिएक्ट करता है और कुछ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन खैर हम उसकी बातें नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं हम, वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब लिक्विड एंड लिक्विड देख लीजिए, लिक्विड एंड लिक्विड क्या हो सकता है। अब हम किसी अल्कोहल को, इथेनॉल को ही मान लीजिए, एथेनॉल क्या इज अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, पेंटेनॉल हो गया, ये सब क्या हो सकते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। जितने भी टाइप के अल्कोहल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर में डिज़ोल्व होंगे और क्या बनाएंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे। अब सॉलिड और लिक्विड का सबसे चीपेस्ट एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं, आपके घर में होगा, शिकंजी बनाते हैं क्या, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। देखिए हमने यहाँ पे गैस रखा है ऑक्सीजन को और लिक्विड रखा है वाटर को, ठीक है। लिक्विड रखा है यहाँ पे अल्कोहल को और दूसरा लिक्विड लिया है हमने वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सॉलिड लिया है और लिक्विड लिया है, शुगर है सॉलिड और वाटर लिक्विड। अब एक चीज़ और देखिए, क्या वाटर 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 ये क्या है, वाटर ही क्या है, सॉल्वेंट है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड की जगह हमने क्या लिया, शुगर लिया है और लिक्विड की जगह हमने वाटर लिया है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्या आता है, सॉलिड सॉल्यूशंस। अगला क्या आ गया, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी इसी तरह ही आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस देख लिए भैया। एग्जाम्पल्स भी मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। चलिए चलिए अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने सॉलिड गैसियस सॉल्यूशन लिखा था तो यहाँ पे सॉल्वेंट गैस था, लिक्विड सॉल्यूशन लिखा तो सॉल्वेंट क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लेकिन अब सॉलिड सॉल्यूशंस लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड आएगा। चलिए सॉलिड लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी अब हमें किसका देखना है भैया, गैस और सॉलिड का देखना सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन देखना और सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन देखना, ठीक है। गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ठीक है, गैसियस स्टेट में है, इन पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम में हाइड्रोजन को अगर पैलेडियम में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मर्करी विथ सोडियम, मर्करी विथ सोडियम। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और मर्करी क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मेटल, ठीक है। अब देखिए सोडियम इज अ सॉलिड, ठीक है। अगला क्या है, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, क्या होता है, कॉपर, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। चलिए देखिए अब क्या हो गया, गैस और सॉलिड का बता दिया, लिक्विड और सॉलिड का बताइए। अब सॉलिड सॉलिड का देखिए, अगर हम किसी सोनार की दुकान पे जाते हैं, किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, अगर वहाँ पे हम ज्वेलरी खरीदते हैं, ठीक है, अगर हम वो चेक नहीं करते हैं तो क्या करता है, सोनार हमें क्या करता है, ठग देता है, ठीक है। अब कैसे ठगता है देखिए, सोनार की भी दिमाग देखिए कैसे लगाना पड़ता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। अब कॉपर को क्या करता है, कॉपर को भी मेल्ट करता है, गोल्ड को भी मेल्ट करता है, ठीक है। 10 ग्राम गोल्ड में 9 ग्राम गोल्ड में 1 ग्राम क्या करता है, 9 ग्राम गोल्ड में 1 ग्राम आपका कॉपर डाल दिया तो कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया ना, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको मैनिपुलेट कर देगा, नहीं सर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, कॉपर और गोल्ड क्या होगा, एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉपर की मात्रा कम रहती है इसीलिए क्या हमको प्रॉपर्टीज़ मिलता है, हमेशा गोल्ड की ही प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, हमेशा गोल्ड की ही प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस खत्म हो गए, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन खत्म हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन खत्म हो गया और सॉलिड सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए, तो आगे के टॉपिक पढ़ाएं। चलिए ये हो गया। अब हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि 3 फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है, कि उनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट
कि मतलब कितना मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में सॉल्यूट, उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना 3 तरह का बताया गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और क्या, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और क्या है, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है ना, द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute is added। ठीक है, अब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, मैक्सिमम हो। यानी अगर हम 1 लीटर पानी में, अगर किसी ने बोला है कि भैया 1 लीटर पानी में 10 किलो ही शुगर हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, तो 1 लीटर पानी में 10 किलो शुगर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो 10 किलो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस मैक्सिमम की क्या बोलेंगे, उसी सोल्यूशन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन जब इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन का, अब देखिए अब हमको लग रहा है समझ में नहीं आया कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट रखा है, सॉल्वेंट है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट डाल रहे हैं। अब हम इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट इसमें गिर रहा है। ठीक, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर क्या है इसका, फिक्स है, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और प्रेशर क्या है, 1 atm है, 1 atm इसका प्रेशर है। अब देखिए क्या है ना कि ये जो सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट में एक मात्रा, एक लिमिट तक जाएगा ना। आप अगर खाना खा रहे हैं तो एक लिमिट तक खाएंगे, जैसे 4 रोटी 5 रोटी, आपकी कितनी हैबिट होगी, 4 रोटी 5 रोटी 3 रोटी। ठीक है, उसी हिसाब से इसका भी है। अगर यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूट क्या करेगा, एक लिमिट तक ही ले पाएगा ना। उसी लिमिट के सॉल्यूशंस को, मान लीजिए यहाँ पे इसमें 100 ml का सॉल्वेंट है, ठीक है, 100 ml सॉल्वेंट है और सॉल्यूट कितना लिया है, 25 ग्राम ले पाया। ठीक है, सॉल्यूट कितना इसमें मिल पाया, 25 ग्राम। ठीक है, इसी टेम्परेचर इसी प्रेशर पे इसमें कितना 100 ml पे कितना मिला, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिल रहा है। इसी सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अगर इसी सोल्यूशन में, इसी सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में टेम्परेचर क्या करें, बढ़ा दें, इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, और प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन when temperature is raised, then some more amount of solute will be added is called unsaturated solution।
सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही उसका 25 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, ठीक, और सॉल्यूट इसमें मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसका टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। अपने मन से नहीं बढ़ेगा, हम जानबूझ के बढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे द्वारा किया गया रहेगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी सैचुरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब इसी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का उसका टेम्परेचर रोक दिया जाए, क्या किया जाए, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। इन unsaturated solution, when temperature is decreasing, then the amount of solute is added after it becomes saturated, then the solute will appear on the top of solution is called super saturated solution, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर इसी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक टेम्परेचर पे हमने बढ़ाया, ठीक, अब उसी टेम्परेचर से क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है भैया, गिर रहा है, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे डिक्रीज टेम्परेचर से डिक्रीज होगा ना, वैसे वैसे जो सॉल्यूट हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो क्या होगा, वो सरफेस के ऊपर जो मान लीजिए एक लेयर बना है, उसके ऊपर एक लेयर बनने लगेगा, उसके ऊपर क्या होगा, लेयर बनने लगेगा, ठीक है। अगर हम 25 मान लीजिए हमने सैचुरेटेड कितना बनाया, 25 डिग्री सेल्सियस पे बनाया, ठीक है। अब अगर हम 25 डिग्री पे के नीचे भी जाएंगे ना, तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसका भी अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे सॉल्यूट का क्या होगा, ऊपर आने लगेगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में ना टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ये सब देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। ये सब के लिए हम रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही, इसको नोट करके गुड बाय।